सर एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? बॉडी का सर नहीं है। सर नहीं है? ये तुम फोन पर भी तो बता सकते थे। बिना सिर की लाश देखने के लिए बुला लिया। मैं कोई जानवर हूं क्या? तो क्या हम लोग इंसान नहीं है? मेरा ये मतलब नहीं था। ये बताओ, कोई विटनेस है? सर इसने सबसे पहले बॉडी को देखा है। जैसे मुझे बताया था वैसे सर को बताना। ओहो, इतना चिल्ला रहे हो, डर के मारे ये बच्चा वैसे ही कांप रहा है। ऐसे चिल्लाओगे तो ये बताएगा क्या? सर ये बॉडी के पास मिला है। उसने मुझसे बताया नहीं कि वो छुट्टी पर जाएगी, यही गैप हुआ सर। अच्छा, वो रूट चार्ट का रजिस्टर है तो जरा मुझे देना। है ना सर? ये लीजिए सर। उस दिन उस रूट पर कौन ड्राइवर था पता है? हम लोग उनका वेट कर रहे थे साहब, लेकिन मैडम नहीं आई। फिर हम लोग वापस आ गए। कॉल करके पता किया था? किया, लेकिन मैडम फोन नहीं उठा रही थी। हम लोग कुछ देर इंतजार करने के बाद वहां से चले गए। लेकिन माया के साथ काम करने वाले एक आदमी ने मुझे बताया कि तू तो उस दिन उधर गया ही नहीं था। बोल सुप्रा, उस दिन हकीकत में हुआ क्या था? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। रामचंद्र, सुप्रा जरा इधर आ। नहीं साहब, नहीं, मत मारो साहब। नहीं साहब, मैं सब बता देता हूँ साहब। उस दिन माया मैडम को पिकअप करने मैं नहीं गया था। क्यों? माया मैडम को लेने के लिए राघव ने कहा मैं जाता हूँ, इसीलिए मैं नहीं गया था। ऐसा क्यों किया तूने? उसने कहा कुछ आपस का मैटर है, मैडम से बात करके सुलझाना है। ऐसा कहकर उसने मुझे मजबूर कर दिया, इसीलिए मैं नहीं गया साहब। हाँ, अच्छा, इस मैटर के बाद राघव गया कहाँ? वापस वो यहाँ आया था क्या? उसकी आज यहाँ ड्यूटी है क्या? सर वो रहा राघवन। राम, पकड़ो उसे। नो रामचंद्र, नो नो। हर्षा, मुझे देखना है, मुझे उसे देखना है। ये वो नहीं है रॉय, ये वो नहीं है।
खोल हर्षा, दरवाजा खोल हर्षा, हर्षा, हर्षा दरवाजा खोल हर्षा, हर्षा, हर्षा दरवाजा खोल हर्षा, हर्षा। तुम ऐसे रहोगी तो मैं टूट जाऊंगा। माइक दो, टेक करते हैं। 1 2 3। सुर्खियों में बने हुए माया के केस का फैसला आज आ चुका है। सारे सबूतों को सुनने के बाद और गवाहों के आधार पर कातिल राघवन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। क्या इसी के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी सर? उस कमीने को उम्र कैद नहीं, फांसी की सजा मिलनी चाहिए सर। सुनो, हकीकत जाने बिना गुस्सा मत करो। मेरे करियर में ये वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। इंडियन पीनल कोड के रूल्स के हिसाब से जब तक आपका केस रेयरेस्ट ना हो उसे फांसी नहीं हो सकती है, और कोर्ट की नजर में आपका केस इतना रेयर नहीं है। अगर आपको ये सजा कम लगती है तो आप जज बन जाइए, उस कुर्सी पे बैठ जाइए और उसे फांसी की सजा सुना दीजिए, जो मुमकिन नहीं है। स्वतंत्र हिंदुस्तान में फांसी की सजा बहुत कम मुजरिमों को हुई है। अगर किसी को फांसी की सजा सुनाते भी हैं तो मानवाधिकार और मीडिया वाले उस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा करते हैं कि उसे टॉक ऑफ द नेशन बना देते हैं। सारे वकील जुट जाते हैं। ये इतना आसान नहीं है। फांसी की सजा हर किसी को नहीं दी जा सकती है। सर 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 सुनिए सर सर सुनिए सर, सर इस केस में हमारे सवालों सर, की प्लीज, जवाब सर, चाहिए। सर, हमें सर, सवाल सर, चाहिए, ये सर। केस कैसे सॉल्व इस होगा केस सर? के बारे में आप सर, सर बताइए हमें। सर बताइए सर, सर। सर देखिए केस, सर देखिए केस बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया के सामने कुछ भी बोलो वो राई का पहाड़ बना देते हैं। सुनो, उस लड़के पर कोई केस चार्ज किया? सर उस पर क्या केस चार्ज करूं मैं, ये बात मेरी ही समझ में नहीं आ रही है सर। उसकी बीवी को जानवर के जैसे पीटते हुए जुल्म करके अत्याचार करके उसका मर्डर करने वाले के ऊपर ही अटैक किया। अगर अपनी बीवी का कोई मर्डर करता है तो क्या हम उसे ऐसे ही चुपचाप छोड़ देंगे? बड़े से बड़े गुनाह की सजा यहाँ ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद मिलती है, और कुछ ही दिनों बाद सजा पूरी कर अपराधी बाहर आ जाता है और फिर से वो पुराना काम शुरू करता है।
सर यहाँ चाहिए अरब देश का कानून, जान के बदले जान। अगर कोई खून करता है तो उसकी जान लेनी चाहिए, तब सबकी समझ में आएगा। इस देश के कानून के किताब में कहां लूप होल नहीं है सर। मुजरिमों को बचने के लिए 1000 रास्ते हैं सर। सूरज ढलने के बाद ये जंगली लोग लड़कियों को बाहर चलने देते हैं क्या? देवभूमि कहलाने वाले इस देश में जंगल राज हो गया है। यहाँ के सड़े हुए कानून को बदलने का वक्त आ गया है सर। एलेक्स, यू रिलैक्स। मैं तुमसे यही कहने आया था कि उस पर कोई चार्ज मत लगाना, बल्कि उसे छोड़ देना। सर हाँ, मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं ये मेरी ही समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त मेरा ही दिमाग काबू में नहीं है। वैसे तो उसे उम्र कैद की सजा मिली है, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं और कभी होऊंगा भी नहीं। माया के लिए प्रार्थना करो, बस यही मेरी सलाह है। हर्षा के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा है, उसे ले जा सकते हो। हर्षा, शरीर के जख्म और दिल के जख्म एक ही जैसे होते हैं, लेकिन दिल के जख्मों को खुद ही ठीक करना होता है। टेक केयर।